हेराक्लिस ज्यूस और अल्कमे, जो एक नश्वर रानी थी, का पुत्र था। लेकिन ज्यूस की रानी हेरा को इस नाजायज पुत्र से अपमान महसूस हुआ, भले ही हेराक्लिस का नाम उन्हीं हेरा के नाम पर रखा गया था। बचपन में ही हेराक्लिस ने उन कई हत्यारों से लड़ाई की जिन्हें हेरा ने उसे मारने के लिए भेजा था। जब वह युवा हो गया तो हेरा ने सहमति दी कि अगर हेराक्लिस 12 कठिन कार्य पूरे कर लेता तो वह ज्यूस को छोड़ देगी। हेराक्लिस ने लर्नियन हाइड्रा से लड़ाई की, एरिमेंथियन सुअर और नेमियन शेयर से भी मुकाबला किया, जो इन कार्यों में से कुछ थे। हेराक्लिस ड्वेन जॉनसन भाड़े के सैनिकों के एक दल का नेता है, जिसमें शामिल हैं अर्जोस के भाला चलाने वाले भविष्यवक्ता एम्फियारोस, स्पार्टा का चाकू फेंकने वाला चोर ऑटोलिक्स, थीब्स का जंगली योद्धा टाइडियस, सिथिया की अमेजन तीरंदाज अटलांटा और उसका भतीजा कहानियां सुनाने वाला आयोलस। हाल ही में एक मिशन पूरा करने और अपने भतीजे आयोलस को बचाने के बाद हेराक्लिस और उसके साथी एक सराय में जश्न मना रहे होते हैं और शराब पी रहे होते हैं। तभी उन्हें एर्जेनिया रेबेका फर्ग्यूसन मिलती है, जो अपने पिता लॉर्ड कॉटिस जॉन हर्ट की ओर से आई होती है। लॉर्ड कॉटिस चाहते हैं कि हेराक्लिस थ्रेस की सेनाओं को प्रशिक्षित करे ताकि वे खूनी युद्धवीर रीसियस टोबियास सेंटलमैन से राज्य की रक्षा कर सकें। हेराक्लिस इस प्रस्ताव को तब स्वीकार करता है जब उसे और उसके साथियों को उसके वजन के बराबर सोना देने की पेशकश की जाती है, और इस दल का थ्रेस में राजा कॉटिस और थ्रेस की सेना के नेता जनरल सिटिकल्स पीटर मुल्लन द्वारा स्वागत किया जाता है। सेना को प्रशिक्षित करने के बाद हेराक्लिस और उसके साथी उन्हें स्थानीय बर्बर लोगों के खिलाफ युद्ध में ले जाते हैं ताकि उनकी ताकत का परीक्षण किया जा सके। बर्बरों को हराने के बाद हेराक्लिस और सिटिकल्स रीसियस और उसके सैनिकों का सामना करते हैं। रीसियस को हराकर थ्रेस में एक कैदी के रूप में वापस लाया जाता है, जहां उसे प्रताड़ित और अपमानित किया जाता है। हेराक्लिस को उस पर दया आती है और वह शहर के लोगों को उस पर और वस्तुएं फेंकने से रोकता है। जब हेराक्लिस रीसियस के गांव जलाने की बात करता है तो रीसियस उसे बताता है कि यह उसके या उसकी सेना का काम नहीं था, और वह हेराक्लिस से कहता है कि वह गलत पक्ष के लिए लड़ रहा है। बाद में महल के सभागार में रीसियस को जंजीरों से बांधकर सार्वजनिक रूप से रखा गया है। जब हेराक्लिस देखता है कि एर्जेनिया को रीसियस पर दया आ गई है तो वह उसका सामना करता है और पता चलता है कि रीसियस सच कह रहा था कि वह सिर्फ लॉर्ड कॉटिस के हमलों का जवाब दे रहा था। राज्य का विस्तार करने के लिए लॉर्ड कॉटिस की आक्रामक कोशिशों के खिलाफ रीसियस ने विरोध किया था, और यद्यपि एर्जेनिया उसकी रीसियस की विधियों से सहमत नहीं थी, फिर भी वह अपने बेटे एरियस, जो कॉटिस के सिंहासन का उत्तराधिकारी है, की सुरक्षा के लिए इन कार्यों के साथ चल रही थी, क्योंकि कॉटिस उसे धमकी दे रहा था। कॉटिस ने एर्जेनिया के पति, जो राजा थे, को जहर देकर मार डाला था ताकि वह उनकी जगह ले सके। रीसियस ने इस अधिग्रहण का विरोध किया, जिससे गृह युद्ध छिड़ गया। अब कॉटिस एरियस को खत्म करना चाहता था ताकि उसके शासन के लिए कोई चुनौती न रह सके। अपना इनाम प्राप्त करने के बाद भाड़े के सैनिक जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हेराक्लिस कॉटिस को रोकने के लिए पीछे रुकने का फैसला करता है और ऑटोलिक्स को छोड़कर सभी उसका साथ देने का निर्णय लेते हैं। हालांकि वे सिटिकल्स और उसके आदमियों द्वारा हरा दिए जाते हैं और बंदी बना लिए जाते हैं। जंजीरों में बंधे हुए हेराक्लिस का सामना राजा यूरिस्टियस से होता है, जो लॉर्ड कॉटिस के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। वह खुलासा करता है कि जिस रात हेराक्लिस के परिवार की हत्या हुई थी, उस रात उसने हेराक्लिस को नशीला पदार्थ दिया था, क्योंकि वह उसे अपनी शक्ति के लिए खतरा मानता था। हेराक्लिस के परिवार को वास्तव में 3 खूंखार भेड़ियों ने मारा था, जिन्हें यूरिस्टियस ने भेजा था, और इसी वजह से हेराक्लिस को लगातार सेरबेरस के दृश्य दिखाई देते हैं। जब लॉर्ड कॉटिस एर्जेनिया को उसके किए की सजा में मौत की सजा देने का आदेश देता है, धोखे के लिए एर्जेनिया को मौत की सजा दिए जाने के आदेश पर एम्फियारोस हेराक्लिस को खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे बाकी सब लोग उस पर विश्वास करते हैं। अपनी अमानवीय ताकत का प्रदर्शन करते हुए हेराक्लिस अपनी जंजीरों से मुक्त हो जाता है, एर्जेनिया को बचाता है और भेड़ियों को अपने नंगे हाथों से मार डालता है। हेराक्लिस कैदियों को, जिसमें रीसियस भी शामिल है, रिहा कर देता है और फिर राजा यूरिस्टियस का सामना करता है, उसे उसकी ही खंजर से मार देता है। उस पर सिटिकल्स हमला करता है, जिसे फिर आयोलस द्वारा छुरा घोंपकर मार दिया जाता है। बाहर हेराक्लिस और उसकी सेना लॉर्ड कॉटिस और उसकी सेना से लड़ाई करती है। एरियस को बंधक बना लिया जाता है, लेकिन फिर ऑटोलिक्स उसे बचा लेता है, जिसने अपने दोस्तों की मदद करने के लिए लौटने का फैसला किया था। इस दौरान की लड़ाई में टाइडियस एरियस की रक्षा करते हुए
गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन वह कई थ्रेसियाई सैनिकों को मारते हुए लड़ता रहता है। हेराक्लस एक बार फिर अपनी अमानवीय ताकत का इस्तेमाल करता है और हेरा की एक विशाल प्रतिमा को उसकी नींव से धक्का देकर गिरा देता है, जिससे वह लॉर्ड कॉर्टिस और उसके कई सैनिकों को कुचल देता है। जीवित बचे सैनिक हेराक्लेस को प्रणाम करते हैं और एरियस अपनी मां एर्जेनिया के साथ सिंहासन पर बैठता है, जबकि हेराक्लेस और उसके साथी अन्य रोमांचक खोजों की तलाश में रवाना हो जाते हैं।